हेलो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आपकी क्लास 9 की एनसीईआरटी हिंदी की बुक संचयन भाग 1, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पहला पार्ट गिल्लू, है ना। इस पार्ट को हम लोगों ने खूब अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन समझा है पिछले 2 वीडियोस में, और उसके बाद हमने इसके बहुत प्रश्न अच्छे से किए हैं। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली पार्ट के बीच बीच से छांट कर निकाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ये पहला प्रश्न है। ये आपके पार्ट में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेखिका को अकस्मात किस छोटे जीव का स्मरण हो आया और कैसे? इसका उत्तर है, लेखिका ने देखा कि सोन जूही में पीली कली आ गई है। यह देखकर उसे अकस्मात छोटे जीव गिल्लू का स्मरण हो आया। सोन जूही की इसी सघन हरियाली में गिल्लू छिप कर बैठता था। ये तो आपको याद होगा ना, गिल्लू एक गिलहरी का नाम है, जो अचानक लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। लेखिका को लगा कि पीली कली के रूप में गिल्लू ही प्रकट हो गया है ना। चलिए दूसरा देखते हैं प्रश्न। कौवे अपना सुलभ आहार कहाँ खोज रहे थे और कैसे? ना, सुलभ आहार क्या होता है? आसानी से जो मिल जाए। तो इसका उत्तर है, लेखिका ने देखा कि गमले और दीवार की संधि में, यानी उसके बीच में, है ना, जैसे गमला दीवार के सारे टिका दो तो उसके बीच में एक संध सी हो जाती है ना, वही। तो लेखिका ने देखा कि गमले और दीवार की संधि में गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा होगा। कौवे उसे उठाने के प्रयास में चोंच मार रहे थे। इसी छोटे बच्चे में कौवे अपना सुलभ आहार खोज रहे थे, है ना। जीव जंतु तो इसी तरह से खाते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू प्रकृति के सानिध्य में अपना जीवन किस प्रकार बिताता था? तो इसका उत्तर देखिए। अनुपस्थिति मतलब जब लेखिका अपने कॉलेज में चली जाती थी। तो इसका उत्तर है, लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू खिड़की की जाली से बने रास्ते द्वारा बाहर चला जाता था। वह दूसरी गिलहरियों के झुंड में शामिल होकर उनका नेता बन जाता और हर डाल पर उछल कूद करता रहता था। वह लेखिका के लौटने के समय कमरे में वापस आ जाता था। अगला प्रश्न 4 देखिए। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? इसे न पाने पर वह क्या करता था? तो गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था, है ना बच्चों। आप लोग का भी तो होगा, बहुत सारे बच्चों को काजू बहुत पसंद होता है। इसे वह अपने दांतों से पकड़ कर कुतर कुतर कर खाता रहता था। गिल्लू को जब काजू नहीं मिलता था तो वह खाने की अन्य चीज़ें लेना बंद कर देता था या उन्हें झूले से नीचे फेंक देता था, है ना, जैसे बच्चे भी तो करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, लेखिका ने कैसे जाना कि गिल्लू उसकी अनुपस्थिति में दुखी था? तो इसका उत्तर है, लेखिका एक मोटर दुर्घटना में घायल हो गई। इससे उसे कुछ समय अस्पताल में रहना पड़ा। जब लेखिका ने अस्पताल से आकर झूले की सफाई की तो उसे झूले में काजू मिले, जिन्हें गिल्लू ने नहीं खाया था। इससे लेखिका ने जान लिया कि उसकी अनुपस्थिति में गिल्लू इतना दुखी था कि उसने अपना प्रिय पदार्थ काजू भी नहीं खाया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न 6 है। भोजन के संबंध में लेखिका को अन्य पालतू जानवरों और गिल्लू में क्या अंतर नजर आया? ठीक है, तो इसका उत्तर है, लेखिका ने अनेक पशु पक्षी पाल रखे थे, है ना, क्योंकि वो तो बहुत प्रेम करती थी पशु पक्षियों से, जिनसे वह बहुत लगाव रखती थी। परंतु भोजन के संबंध में लेखिका को अन्य पालतू जानवरों और गिल्लू में यह अंतर नजर आया कि उनमें से किसी जानवर ने लेखिका के साथ उसकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं की, जबकि गिल्लू खाने के समय मेज पर आ जाता और लेखिका की थाली में बैठकर खाने का प्रयास करता। ठीक। प्रश्न 7 देखिए। गिल्लू कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
ठीक है। तो इसका उत्तर है गिल्लू कहानी से हमें जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनने और उनकी रक्षा करने की सीख मिलती है। प्रश्न 8 देखते हैं। लेखिका को जीव जंतुओं की संवेदनाओं की सूक्ष्म समझ थी। इसे स्पष्ट करते हुए बताइए कि आपको इनसे किन किन मूल्यों को अपनाने की सीख मिलती है। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। लेखिका को जीव जंतुओं की भावनाओं की सूक्ष्म समझ थी। जब उन्होंने देखा कि बसंत ऋतु में गिल्लू अन्य गिलहरियों की चिक चिक सुनकर उन्हें अपनेपन के भाव से खिड़की में से निहारता रहता है, तो उन्होंने ने एक्स्ट्रा जुड़ गया बच्चों इसमें, उन्होंने तुरंत कीलें हटवाकर खिड़की की जाली से रास्ता बनवा दिया, जिसके माध्यम से वह बाहर जाकर अन्य गिलहरियों के साथ उछल कूद करने लगा। इससे हमें जीव जंतुओं की भावनाएं समझने, उनके प्रति दयालुता दिखाने तथा जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है ना। जीवों का प्राकृतिक आवास क्या होता है? पेड़ पौधे, है ना, जहाँ पर वो नेचुरली रहते हैं। अगर हम उन्हें घर के अंदर पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो इससे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। प्रश्न 9 देखिए। लेखिका ने जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप कैसे दे दिया? ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जब हम गिलहरी को गिलहरी कहते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सारी गिलहरियाँ उसमें आ जाती हैं। लेकिन जब उसका नाम रख देते हैं, किसी का विशेष नाम हो जाता है, तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो इसका उत्तर है कि लेखिका ने गिलहरी को एक विशिष्ट नाम गिल्लू देकर उसे जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बना दिया। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न, प्रश्न 10। लेखिका ने गुल्लू को, गुल्लू हो गया, चलो हाँ गिल्लू नाम है बच्चों, है ना, गलती से गलत टाइपिंग हो गई बच्चों। लेखिका ने गिल्लू को सोन जूही की लता के नीचे क्यों दफनाया? इसका उत्तर है क्योंकि गिल्लू को सोन जूही की लता सबसे अधिक प्रिय थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि वह सोन जूही के पीले फूल के रूप में वापस दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इसे भी पढ़ लीजिएगा, है ना। बीच बीच से आते ना, आप लोग 9th क्लास में आ गए हो तो कहीं से भी पार्ट में से क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए एक्सप्लेनेशन जो हमने किया है ना, उसको अच्छी से एक बार 2 बार सुन लेना बस, फिर देखना आपको और आंसर खुद ही आ जाएगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो आप फटाफट पहुंच जाएंगे। कोई भी नया वीडियो बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हमें और भी लेसन्स पढ़ने हैं, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है बस, और उसमें पैसे भी नहीं लगते, है ना। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।